अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सबका। तो आ गई हूँ एक नई वीडियो और एक नए डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पे कटिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी सूट की। तो अब ये इसको प्रेस करके तो गले की कटिंग करके तो उस पर डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। गले की कटिंग कर ली है तो अब ये जो डिज़ाइन बनाना है उसको चेपी पे काटते हैं। ये मैंने कटिंग कर लिया लेकिन कैमरे में नहीं आया। बाद में मैंने देखा कि तो कैमरे में आया ही नहीं। तो ये ऐसे मैंने इसको कटिंग किया चेपी पे और इसको कपड़े के साथ लगा के तो इसको अब सिलाई लगा। पहले इसके ऊपर मैंने गोल्डन कपड़े से सिलाइयाँ लगानी गोल्डन धागे से सिलाई लगानी है। फिर इसको कमीज़ के साथ लगा के सिलाई करेंगे। इसको मैंने इस्त्री कर लिया था। तो अब जो डिज़ाइन बनाना है मतलब जैसे जहाँ जहाँ सिलाई लगानी है वहाँ पे मैंने ये पेंसिल के साथ निशान लगा लिया ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। तो ये अब निशान लग गए हैं। तो अब इसको गोल्डन धागे के साथ, जो रेशमी धागा होता है ना गोल्डन, उसके साथ इसको सिलाई लगाते हैं इस पर। नहीं सच गोल्डन नहीं, ब्लैक धागे के साथ, जहन से निकल गया, ब्लैक धागे के साथ इसको सिलाई लगाते हैं। चले जी, ये सिलाइयाँ लग गई हैं। तो अब ये गोल्डन धागे के साथ इसमें क्रॉस का निशान लगाना है। यहाँ पे ये 3 क्रॉस बनेंगे। तो वो फिर सुई धागे के साथ मैंने बनाए हैं। आप भी देखें कि कैसे बना रही हूँ और आप बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा। तो अभी तो ऐसे अनकम्प्लीट है, जब कंप्लीट हो जाएगा ना फिर ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अब इसको ये ग्लू के साथ लगा के, ग्लू लगा के तो इसको चिपकाते हैं ताकि नीट हो जाए। फिर इसको कपड़े के साथ लगाएंगे। यहाँ पे मैं बैन पट्टी भी तैयार कर रही हूँ। पट्टी इसको पट्टी तैयार करके पट्टी पे भी मैंने सिलाइयाँ लगानी है, ब्लैक धागे से डिज़ाइन बनाना है। तो फिर ये आप भी देखें कि कैसा बनता है डिज़ाइन और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा डिज़ाइन। ये पट्टी तैयार हो गई है। तो अभी ये मैंने पेंसिल के साथ निशान लगा लिया था जहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है। तो वो फिर अब उसकी सिलाई लगा दी है। यहाँ से मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था तो मैंने फिर इसको डबल सिलाई लगा के तो फिर थोड़ी सी नीटनेस आ गई थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है भैया, ऐसे भी प्यारा लग रहा है, उधेड़ने से बेहतर है। वैसे डबल सिलाई लगा के ज़्यादा मतलब डबल धागा हो गया ना तो वो ज़्यादा नुमाया हो रहा है। तो अब बस ये बैन पट्टी लगाते हैं। तो फिर उसके बाद वो जो डिज़ाइन बनाया था, चिप्पी पे कटिंग किया था, फिर उसके बाद वो लगा के तो फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या फुल डिज़ाइन की लुक कैसी आई है। तो अब इसको कपड़े के साथ ही इसको सिलाई लगाते हैं, पक्का करते हैं इसको। तो फिर डिज़ाइन के फुल लुक दिखाते हैं। तो आपने भी बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो ये है इसकी फुल लुक, मतलब तैयार हो गया है ये अब।
तो अब ये बाजू तैयार कर रही हूँ। फिर इसको पूरा कमीज़ सिलाई करके ना, तो फिर इसको इसकी पूरी दिखाते हैं कि ये पूरा डिज़ाइन कैसा बना है। वैसे जब ये मैंने डिज़ाइन देखा था तो मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने थोड़ा मुश्किल भी लगा कि मैंने सोचा कि मैं कैसे बनाऊँ इसको, पता नहीं मैं बना सकूँगी कि नहीं, नीट बना लूँगी कि नहीं। फिर मैंने कहा मैं बनाती, मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको बनाने के लिए। मैंने कहा नहीं चलो बनाती हूँ, कुछ नया बनाते हैं तो ही। वैसे इतना मुश्किल है भी नहीं है, बस होता है ना कि पहली दफ़ा जो चीज़ देखो ना वो थोड़ी पहले मुश्किल लगती है, फिर जब उसको बनाने का इरादा कर लो ना तो फिर वो आसान होती है। उसको ज़रा गौर व फिक्र करो उस पर तो फिर वो आसान हो जाती है। तो बस फिर मैंने अब ये माशाल्लाह से बना लिया डिज़ाइन। आपने मुझे बताना कि ये आपको डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये। अच्छा, पिछले साल मैंने अपने बेटे के कपड़े सिए थे ना, मैंने बिल्कुल सादे सिए थे, मैंने उन पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं की थी। मैं कहती थी छोटा बच्चा वैसे चलने फिरने वाला बच्चा ना हो, बैठने वाला हो ना, उस पर फिर सादे कपड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि चलने वाला हो ना फिर उस पर ना कपड़े अच्छे लगते हैं डिज़ाइनिंग वाले। वो चलने फिरने वाला था नहीं, मैंने कहा इसके सादे ही सी लेती हूँ इस दफ़ा। तो मैंने सादे ही सिए उसके। तो मेरी बहन कहती थी तो कपड़े सादे सीती है, ज़रा नहीं मुझे अच्छे लगते। तो इस दफ़ा फिर मैंने कहा कि अब माशाल्लाह वो चलने फिरने वाला भी है, तो मैंने कहा कि अब इस दफ़ा ना डिज़ाइनिंग वाले कपड़े सीते हैं। और इस दफ़ा माशाल्लाह मैंने उसके तकरीबन सारे ही डिज़ाइनिंग वाले ही सिए हैं। घर में भी जो पहनने वाले हैं ना उन पे भी हल्का फुल्का मैंने डिज़ाइन बनाया। वैसे तो ये इस तरह के जो ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले होते हैं ना, ज़्यादातर बाहर आने जाने के लिए ही अच्छे लगते हैं। घर में तो आम से कपड़े भी पहनाए जा सकते हैं। तो अब माशाल्लाह इस दफ़ा मैंने उसके सारे ही डिज़ाइनिंग वाले बनाए हैं कपड़े। कुछ मैंने दिखा भी दिए हैं, कुछ सर्दियों के थे। ये तो सारे जो मैंने दिखाए हैं ये तो सारे गर्मियों के ही हैं, जो कुछ सख्त गर्मियों के हैं, कुछ दरमियाने मौसम के हैं। तो कुछ मैंने सर्दियों के सिए थे, तो वो डिज़ाइन मैंने नहीं दिखाए, वो कुछ इतने ख़ास भी नहीं थे। अब ये मैंने देख देख के बनाए थे डिज़ाइन। तो ये कमीज़ के नीचे वाली सिलाइयाँ लगा रही हूँ, साइड वाली भी लगा ली है मैंने। तो ये अब नीचे वाली सिलाइयाँ लगा के फिर गले पे पट्टी लगा के गला तैयार करते हैं। तो फिर कमीज़ तैयार हो जाएगी तो फिर आप इसके फुल लुक देखेंगे। तो अब मैं गले पे पट्टी लगाने लगी हूँ। गले पे पट्टी ना मैंने एक वीडियो देखी थी, वो सिलाई सिखा रही थी, तो मैंने उनके देखी थी। वो कह रही थी कि बाज़ पूछती हैं कि ना गले पे जो हम पट्टी लगाते हैं वो हम टेढ़ी पट्टी काट के तो वो लगाते हैं, तो गले पे बड़े बाल से आ जाते हैं, चुन्नट पड़ जाती हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि जो कपड़े की चौड़ाई वाला हिस्सा होता है ना वो भी लचक वाला होता है। तो फिर वो वाला कपड़ा काट के ना लंबाई पे तो वो गले पे लगाए ना तो कभी भी चुन्नट नहीं पड़ेंगी। तो मैंने जब से उनकी वीडियो देखी है ना, जब से वो देखा तब से मैं फिर ना चौड़ाई वाला हिस्सा ही काटती हूँ, टेढ़ा कपड़ा नहीं काटती। पहले मेरे भी चुन्नट पड़ जाती थी लेकिन इतनी नहीं पड़ती थी। तो फिर मैंने जब से वो वीडियो देखी है ना तब से फिर मैं अब वो चौड़ाई वाला कपड़ा काट के ना तो फिर मैं लगाती हूँ। अब उस चौड़ाई वाले हिस्से पे भी लचक होती है ना तो वो सही बन जाता है, तब से मेरा गला इतना नीट बनता है। आप देख सकते हैं गला बिल्कुल नीट बना है और इसमें कोई चुन्नट वगैरह भी नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और आपने बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो जी कमीज़ हमारी अब फुल तैयार हो गई है। तो जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।